My screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बच्चे आज हम बात करेंगे पीएलसी की। नाम सुना है पीएलसी? मैंने क्वेश्चन भी दिया है आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर, इंट्रोडक्शन टू पीएलसी, तो उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। मैं आपको लाइव भी शो करूँगा। मैं लेके आया हूँ अपने साथ पीएलसी, ठीक है। एक जो हमारे पास ऑटोमेशन लैब के अंदर अवेलेबल है उसकी मेरे पास पिक्चर्स हैं और एक वीडियो। सो पीएलसी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कितने बच्चे आ गए हैं अभी। सो पीएलसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। कहाँ पे यूज होती है? जैसे आपने आर्डिनो देखा था। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो बच्चे जैसे आर्डिनो के अंदर एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, उससे उसके अंदर हम एक प्रोग्राम को बर्न करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमारे अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है कि जैसे मान लो मुझे रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो हम उसके थ्रू प्रोग्राम डेवलप करते थे। सेम पीएलसी भी मेरा एक टाइप का कंट्रोलर है जो कि इंडस्ट्री ग्रेड है। इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल इंडस्ट्री है या आपकी मिल्क इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हर जगह जो भी आपका ऑटोमेशन हो रहा है वो यूजिंग दीज पीएलसी, ठीक है। सो इससे पहले जब भी हमें लॉजिक के थ्रू अगर कंट्रोल करना था तो हम यूज़ करते थे आरएलसी। वहाँ पे आर स्टैंड जो करता है वो रिले के लिए, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया पी ने। पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। अभी आपको कैमरा विजिबल है राइट नाउ? ये Yes, देखो, sir. ये है बच्चे डेल्टा की एक पीएलसी, ठीक है, दिख रहा है? विजिबल है? Yes, sir. ये Yes, sir. इसके थ्रू अभी जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ पोर्ट्स। इसके ऊपर एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट पोर्ट हैं, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट पोर्ट्स हैं, कम है लेकिन एज कम्पेयर टू, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो ये पर्टिकुलर पीएलसी है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जैसे आर्डिनो आईडी हमने डाउनलोड किया था वो ओपन सोर्स था, ठीक है। हमने परचेज किया क्या? आर्डिनो। कुछ बच्चों ने परचेज़ किया है, किसी ने नोड एमसीयू परचेज़ किया है, जिसने मैंने बताया था कि आपको एक गौरव जोशी बच्चे ने डेवलप भी कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो पीएलसी है ये 24 वोल्ट पे काम करती है। जो हमारा आर्डिनो था वो 5 वोल्ट पे काम करता है, वो इंडस्ट्री ग्रेड नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमें अदर बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करना है, 3 फेज मशीन है या सिंगल फेज मशीन है, ठीक है, हाई पावर की जो भी मशीन्स हैं उनको अगर कंट्रोल करना है तो देन वी गो फॉर दीज पीएलसी। जो ये डेल्टा वाली पीएलसी है इसका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। अदर देन दिस देर आर मैनी पीएलसीज लाइक सीमेंस कंपनी है, एक उसकी पीएलसी आती है, एलन ब्रेडली है उसकी पीएलसी आती है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज हैं तो जो अलग अलग अपनी पीएलसी बनाती हैं और इसमें भी रेटिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आर्डिनो के केस में भी अगर मान लो आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट कम है, इन दैट केस यू जस्ट गो विद स्मॉलर आर्डिनो नैनो और आर्डिनो माइक्रो, ठीक है। देयर आर सेवरल वर्जन्स। लाइक अगर आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स या नंबर ऑफ पिंस ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं देन वी गो फॉर आर्डिनो मेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पीएलसी के केस में भी देर आर डिफरेंट पीएलसी अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। ये जो ऑपरेट होती हैं वो 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो 24 वोल्ट पे ही क्यों होती हैं, 5 वोल्ट पे क्यों नहीं होती, ठीक है। अदर देन दिस there are several versions, several important points why we go for 24 वोल्ट डीसी। ओके, 24 वोल्ट डीसी पे ये ऑपरेट होती हैं और जो मेरा आर्डिनो है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको शो करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली ऑटोमेशन जो है मेरा
पीएलसी के थ्रू होता है। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल एंड ऑटोमेट वेरियस इंडस्ट्री प्रोसेसेस रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल रिले बेस्ड कंट्रोलर, आरएलसी जिसको हम बोलते हैं, उनको रिप्लेस किया इसने। फ्लेक्सिबल है। अब जैसा कि मैंने बात किया कि 24 वोल्ट डीसी हम इसके केस में हम यूज़ करते हैं। इसके रीज़न क्या है? फर्स्ट वन इज़ सेफ्टी। 24 वोल्ट डीसी पे आप विदाउट कोई भी हैंड ग्लव्स के, विदाउट लाइव वायर पे आप काम कर सकते हो। मान लो अब कोई जैसे कि आज हमारे घर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास 220 एसी आती है, ठीक है। उस लाइव वायर पे आप रनिंग कंडीशन में, मतलब पीछे से स्विच ऑन है और उस पर आप मान लो कोई भी कनेक्शन करने जाओ तो वो आपको हार्म करेगा। लेकिन 24 वोल्ट डीसी जो है उस पर आप लाइव कंडीशन में, मतलब पीछे से पावर ऑन है, उसी के केस में आपको अगर कोई कनेक्शन चेंज करना है, किसी पोर्ट पे पिन को रिमूव करना है, वहाँ पे दूसरी पिन लगानी है, तो वो लाइव कंडीशन में आप कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा, पहले जो ये RLC यूज़ होती थी, रिले बेस्ड कंट्रोलर जो यूज़ होते थे, ये सारे के सारे 24 वोल्ट के बेस पे बनाए जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए वही पैटर्न फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड जो सिस्टम था उसी को फॉलो करते हुए जितनी भी पीएलसी कोई भी कंपनी की आप लो, ठीक है, चाहे वो एलन ब्रेडली की हो, चाहे डेल्टा की हो, चाहे सीमेंस की हो, ठीक है, वो सारी की सारी 24 वोल्ट पे ही काम करती है, ठीक है। इससे अलग एक रीज़न और है कि लाइक अगर मान लो मेरे पास कोई प्रोसेस है आज की डेट में, मैंने अराउंड लेट्स से 20 साल पहले मैंने उसमें डेल्टा की पीएलसी लगाई थी, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें ओवर द पीरियड मुझे ये लगा कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, पीएलसी कभी बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है, इसके प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता है, इशू आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के अंदर इशू आ जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक और भी अच्छी कंपनी की, क्योंकि जब मेरा बजट कम था तब मैंने अपनी जो भी कंपनी है उसको वेल डेवलप कर लिया है। आज की डेट में मैं और भी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट वहाँ लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सीमेंस की पीएलसी मान लो वहाँ पे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपकी प्रोसेस, उसमें आप सिर्फ आप क्या करोगे, जो डेल्टा की पीएलसी है उसको हटा के सीधा सा सीमेंस की पीएलसी लगाओगे, उसका प्रोग्राम वहाँ पे डेवलप कर दोगे, तो ये रिप्लेस कर सकते हो किसी भी दूसरी कंपनी से। एक ये भी एडवांटेज है इसकी। एक अदर एडवांटेज क्या है, यूनिवर्सल जो 24 वोल्ट है ये यूनिवर्सल वोल्टेज बोलते हैं। जो भी इक्विपमेंट्स, मान लो इसके साथ आपको रिले लगानी है, पावर मीटर लगाना है, वो भी सारे के सारे 24 वोल्ट डीसी पे ही काम करते हैं। लाइक अगर हम बात करें आज की डेट में इंडिया के अंदर, जैसे मैं बाहर लेके बल्ब लेने जाऊं, ठीक है, तो वो 220 एसी पे काम करता हुआ मिलेगा। फ़ैन लेने जाऊं वो भी 220 एसी पे काम करता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं मेनली। आपने किसी ने गाजियाबाद से बिलोंग करता है कोई बच्चा, राजनगर एक्सटेंशन के आसपास, एनीवन? Yes, sir. आपने बच्चे ये दिल्ली 6 मॉल देखा है? हेलो, दिल्ली 6? Yes, yes, sir. हाँ, इसकी Yes, sir. पार्किंग में गया है कोई बच्चा? हेलो, आपने पार्किंग सिस्टम देखा है जहाँ पे गाड़ियाँ लिफ्ट हो जाती हैं ऊपर की तरफ? कहीं पे भी देखा हो, दिल्ली 6 की जो पार्किंग है वहाँ पे अवेलेबल है, सिंगल लेयर पार्किंग है वहाँ पे, मतलब एक गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी आप खड़ी कर सकते हो वहाँ पे। जो वो सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है वो पीएलसी बेस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो सिस्टम चेक करोगे तो पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम वहाँ उन्होंने डेवलप किया है। वो एक बटन प्रेस करते हैं और उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं उसको, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह पे आपको पीएलसी सिस्टम देखने को मिलेगा। जब आपकी इंडस्ट्री विजिट्स होंगी वहाँ पे भी आपको जब इंडस्ट्री में लेके जाया जाएगा तो जितनी भी प्रोसेस वहाँ पे ऑटोमेट हो रही हैं, ठीक है, मान लो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह रोबोट उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा, और या कोई भी मान लो मशीन को कंट्रोल करना है, उसको ऑन ऑफ करना है, वो सारा का सारा वहाँ पे पीएलसीज़ के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको शो भी करूँगा एक पिक्चर, जिस लाइव पिक्चर जो मेरे पास अवेलेबल है, कैसे कैसे पैनल आपको वहाँ पे दिखेंगे। बेसिकली अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द पीएलसी। अब जैसे मैंने ये दिखाया, एक ये स्मॉलर वर्जन है, इससे एडवांस वर्जन में अभी आपको शो करूँगा। डिफरेंट अप्लाइंसेस लाइक
आप इसके साथ सेंसर्स को अटैच कर सकते हो, एक्चुएटर को अटैच कर सकते हो। सेंसर क्या होंगे, इसकी आइज़ होंगी, और एक्चुएटर क्या होंगे, इसकी परफॉर्मिंग हैंड होंगी। ठीक है, इसकी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, जो कि जैसे कि आर्डिनो के केस में एक कंट्रोलर था, इसके केस में भी एक कंट्रोलर है। अब आर्डिनो के केस में हम आर्डिनो आईडी के थ्रू प्रोग्राम करते थे। वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज हम यूज़ करते थे मेनली। लेकिन पीएलसी के केस में मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं, यूज़ लैडर प्रोग्रामिंग। और लैडर प्रोग्रामिंग कैसी होती है बच्चे, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दीज ब्लॉक्स। मैं अभी गूगल पे भी आपको दिखाऊंगा डिफरेंट लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग्स। इसके अंदर क्या है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप बॉक्सेस होते हैं, ऐसे ही बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर टाइमर होते हैं, काउंटर होते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर अटैच करोगे उनको, और उसके अकॉर्डिंग वो, अब जैसे ये दिस वन इज नॉर्मली क्लोज, जो ऊपर ये स्टॉप पीवी दिख रहा है आपको, दिस इज आई स्टैंड्स फॉर इनपुट। ठीक है, और इनके भी सिंटेक्स होते हैं अलग अलग केस में। माइक लाइक मान लो आप एलन ब्रेडली की पीएलसी पे काम कर रहे हो, वहाँ पे एक्स वाई, वो एक्स इनपुट के लिए यूज़ कर रहा है, वाई आउटपुट के लिए यूज़ कर रहा है। ऐसे ही मान लो डेल्टा के लिए आप जा रहे हो, तो वो आई इनपुट के लिए यूज़ कर रहा है, वो आउटपुट के लिए यूज़ कर रहा है। तो सिंटेक्स वेरी है, जैसे सी के अंदर या पाइथन के अंदर आप मान लो सिंटेक्स को वेरी कर लो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो प्लेगराइज्ड मटेरियल चला जाएगा, मतलब उसने मेरा कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अलग अलग, अब सीमेंस के केस में वो इनपुट वेरिएबल का नाम ही बस चेंज कर देते हैं, वो प्रोग्रामिंग का फंडा लॉजिक सब सेम है। मैं आपको पिक्चर्स शो करता हूँ अभी जो हमारे पास पीएलसी अवेलेबल है। इंडस्ट्री के अंदर जाओगे या कहीं पे भी, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, पावर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के पैनल्स मिलेंगे। दिख रहा है, ये हमारे पास अवेलेबल है, विजिबल है बच्चे? यस सर। तो इसको आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब वहाँ पे जाके जो ये ब्लू कलर का और येलो कलर का दिख रहा है, ये दीज आर पुश बटन्स। और यहाँ पे जो ये नीचे दिख रहे हैं आपको, ये भी बटन्स हैं। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज इंडिकेटर। एंड यहाँ पे एक मोटर दिख रही है आपको। ठीक है, दिस इज RFD। इसको फ्रिक्वेंसी के बेस पे अगर आपको मान लो मोटर को कंट्रोल करना है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है, देन वी गो फॉर दिस। और जो मेन पीएलसी है, दिस इज योर पीएलसी। यहाँ पे जो ये मेरा एरो दिख रहा है आपको, कहाँ मूव कर रहा है, यस सर। दिस इज योर पीएलसी। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, दिस इज द लार्ज पीएलसी एज कम्पेयर टू दिस वन। इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है। मैं इसको उठा के लेके नहीं आ सकता था क्योंकि पैनल भारी है थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं साथ में, दीज आर योर एनालॉग इनपुट कार्ड एंड एनालॉग आउटपुट कार्ड। ऑन द पीएलसी वी हैव डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट पोर्ट्स, एंड अदर देन दिस वी हैव, अगर आपको एनालॉग इनपुट आउटपुट से काम करना है तो इस पीएलसी केस में आपको एड ऑन कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, एड ऑन कार्ड क्या है, दिस इज एनालॉग आउटपुट के लिए, दिस इज एनालॉग इनपुट के लिए। ठीक है, और ओवर हियर दिस इज योर SMPS। मैं आपको लाइव भी शो करता हूँ। ये जो है स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब 220 इसको मिलेगी और 220 को ये कन्वर्ट करेगा 24 वोल्ट DC में। तो यहाँ पे आपको लाइव भी दिख रहा होगा कैमरे में देखिए, दिस इज योर SMPS। मैं इसको सीधा सा 220 में कनेक्ट करूँगा, जो मेरी इनपुट आ रही है जो स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे मेरे को मिलेंगे डिफरेंट पिंस जो कि मेरी पीएलसी के लिए इनपुट हैं, जो कि 24 वोल्ट DC जनरेट करता है। ठीक है, सर्किटरी लगी हुई है इसके अंदर इंटरनली। तो मेनली जैसे आर्डिनो को पावर सप्लाई देने के लिए आप डायरेक्टली USB के थ्रू PC से कनेक्ट कर देते हो, यहाँ पे रिले को पावर सप्लाई देने के लिए। और जो ये 24 वोल्ट DC है, इसके केस में भी सेम है, और जो आपको यहाँ पिक्चर सामने दिख रही है, इसके केस में भी सेम है। अभी एक पिक्चर और दिखाता हूँ मैं। ये मैंने पैनल को ओपन कर दिया है, बैकएंड पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो बच्चे दिख रही हैं, दीज आर योर पिंस, एनालॉग पिंस। ठीक है, जैसे आप आर्डिनो के केस में पिन को सेट करते हो, पिन नंबर 0, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर भी हमें सेट करना पड़ता है, और ये पीएलसी को भी प्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे आर्डिनो के केस में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैंने अभी ब्लिंक LED का कोड बनाया, फिर मैं किसी और का कोड बना रहा हूँ। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप
2-2 मिनट के बाद प्रोग्राम को चेंज करो। वहाँ पे तो क्या होता है कि आपने मान लो एक टाइप की, मान लो मारुति 800 बन रही है हमारी, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में मान लो 1 घंटे में उन्होंने लगाया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई और फिर बंद कर दी। वो तो मतलब कई साल तक लगातार कंटिन्यूसली मारुति 800 ही बनाते रहते हैं। अभी जैसे मान लो i10 बन रही है किसी कंपनी में, हुंडई के केस में i10 बन रही है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है वो एक बार उन्होंने प्रोग्राम फीड कर दिया, उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे कंट्रोल हो रहे हैं। वहाँ पे फ्रिक्वेंटली कुछ एक घंटे में चेंज नहीं होता या कुछ मिनट्स में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्रोग्राम इसके अंदर चला गया, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम वो स्टे करता है अराउंड 1 मंथ 2 मंथ, वो डिपेंड करेगा किस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं, दीज आर योर स्विचेस, इंडिकेटर्स एंड पैनल, दिस इज योर HMI ऑल्सो। यहाँ पे टच स्क्रीन लगी हुई है, इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। मान लो इनपुट को किसी ज़ीरो जो आपने असाइन की हुई है प्रोग्राम के अंदर, उस सेंसर की इनपुट को आपको लेना है और उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्म करना है वो आपको दिखाना है, तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी तो ये बंद हुआ है, रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो जब आप कॉलेज आओगे हम आपको डिफरेंट लॉजिक गेट्स, लाइक आप एंड गेट को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो और गेट को ऑब्जर्व करवाना चाह रहे हो, तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे डिफरेंट मोटर को रन करना है मुझे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। मान लो मेरी मोटर 10 सेकंड के लिए चले और फिर 5 सेकंड के लिए बंद हो जाए, फिर 10 सेकंड के लिए चले, फिर 5 सेकंड के लिए बंद हो जाए, वो हम लॉजिक हमारे वही हैं जो आर्डिनो में हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका डिफरेंट है बस, ठीक है। अब मैं एक वीडियो भी शो करता हूँ, यही सेम 1 मिनट। सर हाँ बच्चे बोलो। सर PLC ज़्यादा यूज़ होता है ना आर्डिनो के कंपैरिजन में? ऐसा नहीं कह सकते बच्चे, आर्डिनो बीटेक लेवल पे बच्चे जो हम बेसिक जैसे हमें सीखना है, ठीक है, तो कंट्रोलर जो हम यूज़ कर रहे हैं इनिशियल लेवल पे हम आर्डिनो यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जो भी बड़ी बड़ी हमारी प्रोसेसेस हो रही हैं, जितनी भी मैंने कंपनीज के नाम लिए हैं, ठीक है, हर जगह लाइक मान लो आपका जो चावल भी है, चावल की रिफाइनरी है हमारी, तो वहाँ पे भी हमारी PLC के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है। आपकी जो शुगर मिल है वहाँ पे भी PLC के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। तो अलग अलग लेवल्स हैं। अगर मान लो आपको बेसिक लेवल पे, अब मान लो डिफेंस से रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है, डिफेंस में रडार सिस्टम हमें बनाना है, ठीक है, तो जो रडार हमारा मूव करता है उसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है, एंटीना मेरा मूव कर रहा है हर डायरेक्शन में, उसके लिए जो कंट्रोलर यूज हुआ वो हमारा नॉर्मल कंट्रोलर, जो कि हमारा पिक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम कर सकते हैं। एटमेल का कंट्रोलर, आर्डिनो का कंट्रोलर नहीं होगा। आर्डिनो सीखने के पर्पज से, इसके एडवांस इंडस्ट्री ग्रेड प्रोग्राम कंट्रोलर्स हैं मार्केट के अंदर, उनको हम यूज़ करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अब जैसे तुम कह रहे हो कि PLC ज़्यादा यूज़ होता है, जो तुम्हारा फ़ोन है उसमें क्या यूज़ हो रहा है, अब फ़ोन की तादाद देख लो और जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट उनकी तादाद देख लो। फ़ोन तो हर पर्सन धरती पे जितने भी हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा हर किसी के पास है, तो अराउंड 50% के पास तो होगा ही, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट जहाँ पे भी मान लो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर हैं वहाँ पे हमारे ये लगे हुए हैं। एम्बेडेड सिस्टम और जो हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री है, दोनों को मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, दोनों की अलग अलग जगह इम्पोर्टेंस है, वो स्मॉल स्केल पे और ये लार्ज स्केल पे। अभी जैसे आपने जो रोवर देखा है, जो हमारा प्रज्ञान रोवर गया है, विक्रम रोवर का नाम क्या है बताया कोई? हाँ, प्रज्ञान रोवर, और जो प्रज्ञान 1, और जो हमारा रोबोट था उसका नाम क्या है? विक्रम, है ना? सर लैंड, विक्रम लैंडर। हाँ, विक्रम लैंडर, ठीक है। तो बच्चे अब जो वहाँ पे है उसको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे PLC नहीं यूज़ की गई है, वहाँ पे कंट्रोलर यूज़ किया गया है जो कि आपका आर्डिनो से रिलेटेड ही है। वो डिफरेंट कंपनी का है, अलग अलग कंपनी का है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्डिनो का ही ये एटमेल का ही कंट्रोलर यूज़ किया गया है। आर्डिनो जो है नाम है उस बोर्ड का, उसके अंदर जो कंट्रोलर है वो एटमेल कंपनी का है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं, इंटेल भी एक कंपनी है, ठीक है, मोटरोला भी एक कंपनी है जो कि कंट्रोलर डिज़ाइन करती है, डिफरेंट कंपनीज हैं। तो उसके अंदर जो कंट्रोलर यूज़ हुआ है वो हमारा स्मॉल स्केल का, क्योंकि
अब जैसे कि आप अगर नासा की वीडियो भी देखो, वो सारे डिटेल बताते हैं कि आज की डेट में अगर मान लो मैं यहाँ से कोई सिग्नल सेंड कर रहा हूँ, तो जो मेरा कंट्रोलर है वहाँ पे जो रोवर है, उसको वो कुछ सेकंड्स के डिले के बाद, अराउंड 1.3 सेकंड डिले के बाद वो उसको मिलता है। ठीक है, तो 1.3 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। उसके केस में अगर वहाँ पे उसके साथ कुछ हो गया, ठीक है, तो उसको कोप अप करने के लिए एआई बेस्ड प्रोग्राम उन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर डाला हुआ है, जो कि सेंसर के बेस पे इनपुट लेता है और अपने आप ही डिसीजन लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे एआई का, जो कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड हो, आपका भी पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों ने ही काम कर दिया है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ विदाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने वो उसको सेंड कर दिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि डिज़ाइन कि आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर चंद्रमा जो है हमारा, उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, वो सब डिज़ाइनिंग का पार्ट मैकेनिकल वाले बच्चों ने किया है। ठीक है, और सिविल वालों का वहाँ पे उसमें जो कि रोवर है उसके अंदर उसको कैसे फिट करना है, ये सारे पार्ट अलग अलग हैं। डिज़ाइन से रिलेटेड कैसे उसकी चेसी बनेगी, वो सब अलग अलग इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब एआई वाले पार्ट में कि ऑटोमेटिकली कैसे डिसीजन ले, वहाँ पे सीएस इन्वॉल्व हो गया है कि कैसे वो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेके हमारे सिग्नल के बिना भी ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो सके। ठीक है, तो हर इंजीनियरिंग ब्रांच का वहाँ पे इम्पोर्टेंस था, और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब भी हम इसरो या डीआरडीओ के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हर फील्ड के ब्रांचेस से रिलेटेड पर्सन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आपको मिलेंगे। कम्युनिकेशन अलग ब्रांच है। टेलीमेट्री, टेलीमेट्री का नाम सुना है किसी ने? हेलो हेलो, टेलीमेट्री वर्ड सुना है बच्चे? हेलो, आवाज़ आ रही है? नो सर। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं सर, आवाज अच्छा, टेलीमेट्री नहीं सुना है। टेलीमेट्री बच्चे दो वर्ड से मिलके बना है, टेली प्लस मेट्री। टेली का मतलब एट ए डिस्टेंस, मेट्रन का मतलब मेजरमेंट, एट ए डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, आप अगर नासा की वीडियो देखो जो उन्होंने हमारे चंद्रयान 3 से रिलेटेड बनाई है, उसमें आपको नीचे दिखेगा टेलीमेट्री 1 एक पार्ट का, टेलीमेट्री 2 एक पार्ट का। वो क्या है कि एट ए डिस्टेंस जो रोवर वो डेटा हमें सेंड कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई वायरिंग तो हमने की नहीं है कि हमने चांद तक एक वायर भेज दी है उसके थ्रू हम डेटा ले रहे हैं। और टेलीमेट्री के अंदर दोनों ही आते हैं। टेलीमेट्री इज ए पार्ट जिसमें आप वायरलेस भी मेजरमेंट कर सकते हो और यूजिंग लैंड वायर्स के थ्रू भी कर सकते हो, वायरलेसली भी कर सकते हो, वायर्स के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके अंदर अलग अलग, अब उससे रिलेटेड भी एक अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पे इसरो के अंदर, ऐसे ही नासा के अंदर भी है, सारे के सारे सेपरेट हैं, सबको अलग अलग टास्क दिया होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो बच्चे ने पूछा था कि ज़्यादा पीएलसी यूज़ होती है, आप ये बोल सकते हो कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी डिफरेंट इंडस्ट्री हैं उसके अंदर पीएलसी यूज़ होती है। ठीक है, जो भी हम मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लाइक हम आप अगर कॉलेज में आओगे, मर्सिडीज बेंज का हमारे पास यहाँ पे एक क्लब है, ठीक है, सीओई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसके अंदर आपको पीएलसी मिल जाएगी। जो कार को लिफ्ट कर रहे हैं हम वो पीएलसी के थ्रू ही करते हैं, और उसको मान लो ऑटोमेट जो कर रहे हैं, मान लो उसके टायर को ऑटोमेटिकली ओपन करना है, क्लोज करना है, वो पीएलसी के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अगर उसके बगल में ही हमारा एक वुडन से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट पीएलसीज मिलेंगी। वहाँ पे जैसे कि आपको मैं शो करता हूँ, जैसे कि ये जो फर्नीचर आपको दिख रहा है जो हमारे कैबिन्स में रखा है, ये सारा का सारा हमारा कॉलेज मेड ही है। तो ये कॉलेज के अंदर ही डेवलप किया हुआ है, उन मशीनों के थ्रू ही डेवलप किया गया है। मतलब प्रोग्राम हमने डेवलप कर दिया, वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली इनको एक फिक्स साइड्स पे जैसे प्रोग्राम के अंदर फीड कर दिया, वो ऑटोमेटिकली उसको कटिंग इसकी, पेस्टिंग इसकी, तो सब ऑटोमेटिकली होता है वहाँ पे। आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो जब आप कॉलेज विजिट करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारी पीएलसी यूज़ होती है, और पीएलसी के थ्रू ही हम प्रोग्राम उसके अंदर फीड करके कैसे वो एक एंड से दूसरे एंड मूव करेंगी, कैसे कटिंग करेंगी, ठीक है, कैसे पेस्टिंग करेंगी, वो सब आप वहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट थे। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है या एम्बेडेड इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपका कंट्रोलर यूज होता है जो कि आर्डिनो टाइप का होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्डिनो कंट्रोलर, एटमेल अलग अलग कंपनी है, एटमेल हो गया, इंटेल हो गया, मोटरोला हो गया, अलग अलग कंपनी है।
सब बना रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ था। मैं एक बार देखता हूँ, मेरे पास अभी कंट्रोलर पड़ा है, मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ। हाँ, एक कंट्रोलर है मेरे पास बच्चे, अभी दिख रहा है। यस सर। ये जो बीच में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना बच्चे, दिस इज योर कंट्रोलर। अब इससे आप मोटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एडिशनल सर्किटरी लगानी पड़ेगी, फेलियर के चांसेस हैं इसके केस में। ये बेसिकली आपको स्मॉल पर्पज़ के लिए, लाइक आपको प्रोजेक्ट्स जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, अब जैसे हम मान लो कॉलेज लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें भी जो ये आईसी दिख रही है आपकी, ठीक है, इसमें भी इंडस्ट्री ग्रेड आईसीज आती हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन वो भी इतना प्रॉपरली काम नहीं करेंगी। सबकी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रोलर की। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जनरलाइज करना चाहूँ, दोनों ही कंट्रोलर, काम इनका कंट्रोलर का ही है, मतलब माइंड वाला काम ही है कि आप इसके अंदर एक प्रोग्राम फीड करोगे, उस प्रोग्राम के बेस पे इनपुट्स जो भी होंगी उसके बेस पे ही है एक्चुएटर्स को एक सिग्नल सेंड करेंगे और एक्चुएटर एक्ट करेगा। वो डिफरेंट डिफरेंट है कि इसके साथ हम कौन सा सेंसर कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कौन सा सेंसर कनेक्ट करेंगे, वो हम जब कॉलेज में आप आ जाओगे तब मैं आपको शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीएलसी से रिलेटेड कुछ आइडिया क्लियर हुआ? ओके, ठीक है बच्चे, यही था अभी के लिए। पीएलसी से रिलेटेड आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप जैसे कि मैं बात करूं, आर्डिनो के केस में मैंने बताया कि 13 डिजिटल पिन होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। आर्डिनो यूनो, मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं, आर्डिनो यूनो 13 डिजिटल पिन्स होती हैं, 6 जीरो से लेके A0 से लेके A5 तक टोटल 6 एनालॉग पिन होती हैं। अदर देन दिस PWM पिन होती हैं, इसके ऊपर पावर सप्लाई पिन होती हैं। ऐसे ही पिन डायग्राम होता है हर आईसी का, ठीक है। तो आप आर्डिनो नैनो पे जाओगे, उसमें नंबर ऑफ पिन्स कम होंगी, आर्डिनो मेगा पे जाओगे नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा होंगी। ऐसे ही पीएलसी के केस में है, पीएलसी की नंबरिंग होती है, ठीक है। जो हमारे पास, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई, दिस इज़ योर एलन ब्रेडली 1400 सीरीज ए, जो ये पीएलसी लगी है। जब मैं आपको दिखाऊंगा जब आप विजिट करोगे कॉलेज में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस में है, हमारा फर्स्ट 2 यूनिट जो है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड हैं, अगली 2 यूनिट जो होंगी वो मैकेनिकल से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। तो जो ये पीएलसी है इसकी प्रोग्रामिंग जो होगी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप वहाँ पे लाइव अपने हाथ से बटन को प्रेस करोगे, ऑन ऑफ करोगे और चेक करोगे कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है, ठीक है। बेसिक्स हम बताएंगे और जिसका इंटरेस्ट होगा वो आगे डील कर सकता है, इसमें फर्दर कोई भी प्रोग्राम बना सकता है। बच्चों ने यहाँ पे जैसे बोतल फिलिंग, जो कोका कोला की बोतल हैं ऑटोमेटिकली फिल होती हैं, जैसे वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, उनके ऊपर जो ढक्कन लग रहा है वो कैसे लग रहा है, आपने ऑनलाइन वीडियो भी देखी होंगी। वो सारा का सारा काम जो हो रहा है वो पीएलसीज के थ्रू ही होता है, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है बच्चे। मैं लीव कर रहा हूँ, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। एनीवन?